तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। एनसीटी आदेश पर सरकार को निर्णय लेने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है और नई शिक्षक भर्ती में आपको बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। एकेडमिक खत्म हो सकती है और 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच का मामला फिर से यहां पर पनप आया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एनसीटी के पत्र पर हाईकोर्ट का सरकार को निर्णय लेने का आदेश। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की शैक्षिक योग्यता के लिए बीएड के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 4 सितंबर 2023 के पत्र पर जल्द निर्णय लेने का आदेश दिया है। उक्त पत्र के माध्यम से एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों को सर्वोच्च न्यायालय के देवेश शर्मा मामले के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने श्याम बाबू और 312 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। याचियों की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार त्रिपाठी की दलील की गई कि 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करते हुए एनसीटी ने सहायक शिक्षक की शैक्षिक योग्यता में बीएड को शामिल किया था। उक्त अधिसूचना के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए बीएड को शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान में बीएड को शैक्षिक योग्यता में शामिल नहीं किया गया। यह विवाद राजस्थान उच्च न्यायालय में रद्द कर दिया गया। इसके बाद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि जो है हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा जाए और उक्त अधिसूचना को आरटीई के विपरीत करार दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में देखा जाए तो ये आदेश आया है, लेकिन जो आगे के रिक्रूटमेंट हैं उन पर जो है एनसीटी के पत्र पर जो है सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना है। ये पीछे वाली भर्ती के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, और ये मैंने आपको कल ही बता दिया है कि अब आगे से जो भी भर्तियां आएंगी उनमें आपका बीएड शामिल नहीं रहेगा, क्योंकि एनसीटी ने सभी राज्यों को इंटीमेट कर दिया है। बाकी रही बात 69,000 की, तो 69,000 पर कहीं कुछ नहीं होने वाला है। हाईकोर्ट का जो डिवीजन बेंच का आदेश है उसको आप साफ तौर पर पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी आप देखें 69,000 का कहीं भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ आगे की भर्तियों के लिए है। इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं आगे की भर्तियों के लिए है। अमेंडमेंट पर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती है, क्योंकि एनसीटी ने उस टाइम पर रूल जो बनाया था उसके अकॉर्डिंग यूपी की गवर्नमेंट ने अपने अमेंडमेंट किए। अब अमेंडमेंट जब कर लिए हैं और भर्तियां हो चुकी हैं तो उनमें कुछ नहीं होगा। बाकी जो अब आगे के रिक्रूटमेंट हैं उन पर जो है अमेंडमेंट में बदलाव लाने होंगे। इसमें नियमावली में बदलाव होगा, बीएड को बाहर किया जाएगा और एनसीटी के पत्र के अनुसार जो है सिर्फ डीएलएड ही रहेगा। और दोस्तों बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में 90% अंक जो है लिखित परीक्षा के और 10% इंटरव्यू के, मतलब कि एकेडमिक का काम यहाँ से खत्म हो चुका है। जहाँ इंटरव्यू नहीं वहाँ लिखित परीक्षा के पूरे नंबर होंगे। तो बेसिक में देखा जाए तो जो भर्तियाँ हैं वहाँ पर इंटरव्यू का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में पूरी संभावना है कि एकेडमिक को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर 100% जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये डिमांड रहती थी कि जो लिखित परीक्षा है सिर्फ उसी के अंकों को जोड़ा जाए, एकेडमिक ना जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एकेडमिक कमज़ोर रहा करती थी। ये बहुत ज़्यादा मामला पनपा था और यही एक अकेली भर्ती है जिसमें कि एकेडमिक के अंकों को वेटेड दिया जाता था। तो ये व्यवस्था खत्म की जा सकती है और हो सकता है कि इसमें कोई और चेंज हो, लेकिन अभी ये स्पष्टता नहीं है। तो शिक्षकों की भर्ती में अब 90% जो अंक हैं वो लिखित परीक्षा के, इंटरव्यू के 10% अंक होंगे। ये सारी परीक्षाओं में लागू होगा। यह व्यवस्था अब उच्च माध्यमिक, प्राथमिक और सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों अनुदेशकों की भर्ती में लागू होगी। तकनीकी संस्थानों में यह लागू नहीं होगा, ये समझ लें। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नियमावली आई है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी गई। इसके अनुसार लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी और वस्तुनिष्ठ पर होगी।
जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा के पूरे नंबर जोड़े जाएंगे। पूर्णांक का निर्धारण आयोग करेगा। अधिसूचना में आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के चयन, अधिकारियों की योग्यता, शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा, इंटरव्यू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। दोस्तों, सिपाही के 546 पदों पर भर्ती होगी। खिलाड़ियों की भर्ती आवेदन आज से। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस के 372 और पीएससी के 174 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होकर 1 जनवरी तक चलेगी। इसमें 350 पुरुष, 196 महिला खिलाड़ियों की भर्ती होगी। बोर्ड के अनुसार सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी 400 रुपये आवेदन शुल्क 1 जनवरी तक जमा कर सकेंगे। केवल एक आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों का 12वीं पास होना आवश्यक है। यदि किसी को उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करता है तो उसे 5 साल के भीतर अर्हता पूरी करनी होगी। इसमें विफल रहने पर उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ये एक अन्य समाचार पत्र में भी दोस्तों लिखा गया है, प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर। इन्होंने स्पष्ट रूप से कह ही दिया। तो दोस्तों, प्राथमिक स्कूलों में अब 90% यहाँ पर एग्ज़ाम के 10% इंटरव्यू के, ये स्पष्टता नहीं है। चूँकि देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिटेल में दिया गया है, नए आयोग की भर्ती में सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा। यहाँ अब 60% लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार करेंगे। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल होगा जो भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नज़र रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। कुलपति या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा अध्यक्ष। तो आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव है, 3 साल का प्रशासनिक अनुभव हो, सदस्य के रूप में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, ये सब जो है दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं है। तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी अध्यक्ष का चयन करेगी और बहुत बड़े चेंज यहाँ पर आपको बहुत जल्द दिखने वाले हैं। दोस्तों, 5 साल बाद 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच का मामला फिर उठ गया है। तो दोस्तों, 4 सितंबर को भेजे गए पत्र पर जल्द निर्णय लेने के लिए, ये तो अच्छा उसका है 69,000 वाला। तो इसमें दोस्तों परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच का जिन्न 5 साल बाद बोतल से फिर निकल आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश पर सीबीआई में दर्ज एफआईआर की वर्तमान स्थिति क्या है। इस मामले की सुनवाई जनवरी में रखी गई है। 9 जनवरी 2018 को 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए जारी शासनादेश के आधार पर 27 मई को लिखित परीक्षा कराई गई। 13 अगस्त को घोषित परिणाम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मिली। ऐसे 2 अभ्यर्थी को सफल किया गया जो परीक्षा में शामिल नहीं थे। यही नहीं, परीक्षा में फेल 23 अभ्यर्थियों को भी पास कर दिया गया था। तो गड़बड़ी का खुलासा होने पर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। अब दोस्तों ये मामला थोड़ा सा फिर से उजागर हो गया है। देखते हैं इस मामले में क्या कुछ होता है। तो दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच एक बड़ा मुद्दा रहता है। छात्रों के मन में शंकाएं होंगी, दुविधाएं होंगी, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें गलत होंगे, जिन्होंने गलत ढंग से जॉब को पाई है, उनके लिए ज़रूर समस्या देखने के लिए मिल सकती है। अगर सीबीआई जांच होती है और इसमें गड़बड़ी मिलती है तो उनके चयन को निरस्त भी किया जा सकता है। तो ये बातें हो सकती हैं। बाकी 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें रिक्त हैं। अब इनमें जो है कोई दावेदार बचा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इसमें गड़बड़ियां हुई हैं तो भर्ती जो है यहाँ पर जो है नए कह लें कि 40-45 वाले हैं, उनका सिलेक्शन हो सकता है। देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। खैर, इस पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है। जनवरी में सुनवाई होगी तब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।
तो नई शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग तैयारियां दोस्तों शुरू कर दें, क्योंकि नए आयोग का गठन हो चुका है, बीएड बाहर हो चुका है, सिर्फ डीलेड ही रहेगा, एकेडमिक खत्म हो चुकी है, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा। तो अब आपको इस हिसाब से चलना है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।